सोचिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर एक विमान में बैठे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा है। अचानक पूरा विमान जोर शोर से हिलने लगता है और अगले ही पल विमान लगभग 300 फीट नीचे चला जाता है। कुछ यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे वो अपनी सीटों से उछलकर विमान की छत और ओवरहेड कंपार्टमेंट से जा टकराए। और फिर जो हुआ उसका वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि विमान के अंदर उस वक्त क्या हालात रही होगी। ये घटना 4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की उड़ान AI2379 में हुई। विमान थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था। विमान में सामान्य रूप से यात्रा चल रही थी, लेकिन उड़ान के दौरान अचानक विमान को सेवरल टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। रिपोर्टों के मुताबिक विमान में कुछ ही पलों में लगभग 300 फीट एल्टीट्यूड खो दिया। सोचिए, विमान हवा में है और अचानक नीचे की तरफ जोरदार झटका लगता है। जिन यात्रियों की सीट बेल्ट बंधी हुई थी वो किसी तरह अपनी सीटों पर टिके रहे, लेकिन कुछ लोग सीट बेल्ट लगाए हुए नहीं थे। वो हवा में उछल गए। किसी का सिर छत से टकराया, किसी को ओवरहेड कंपार्टमेंट से चोट लगी और केबिन के अंदर सामान बिखर गया। और यहीं पर एक छोटी सी चीज जिसे हम अक्सर फ्लाइट में नज़रअंदाज कर देते हैं, वो जिंदगी और चोट के बीच का फर्क बन सकती है। Flight are often the initial 3 minutes. सीट बेल्ट, क्योंकि टर्बुलेंस के दौरान सबसे बड़ा खतरा यह नहीं होता कि विमान आसमान से गिर जाएगा, बल्कि ये होता है कि अचानक विमान के ऊपर नीचे होने पर आपका शरीर अपनी सीट से उछल सकता है। लेकिन आखिर टर्बुलेंस होता क्या है? सरल भाषा में समझिए, जब विमान हवा में उड़ता है तो उसे एक रिलेटिवली स्मूथ एयर फ्लो मिलता है, लेकिन जब हवा के इस फ्लो में अचानक बदलाव आता है, जैसे तेज हवा, थंडरस्टॉर्म, माउंटेन वेव्स या कभी कभी साफ आसमान में भी मौजूद एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस, तो विमान को अनियमित झटके लग सकते हैं। इसी को हम टर्बुलेंस कहते हैं। इसे ऐसी समझिए जैसे आप एक स्मूथ सड़क पर कार चला रहे हो और अचानक सड़क बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सड़क दिखाई नहीं देती और आप हजारों फीट ऊपर होते हैं। लेकिन क्या टर्बुलेंस से विमान क्रैश हो सकता है? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना जरूरी है। हर टर्बुलेंस का मतलब प्लेन क्रैश नहीं होता। मॉडर्न कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट काफ़ी मजबूत परिस्थितियों को सहने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस घटना में भी सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि तमाम झटकों के बावजूद विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंच गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि टर्बुलेंस को हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि यात्रियों के लिए अचानक लगने वाला सेवरल टर्बुलेंस गंभीर चोट का कारण बन सकता है। इस घटना में कई यात्रियों और क्रू के मेंबर को घायल हुए। रिपोर्टों के अनुसार घायलों की दिल्ली में पहुंचने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। अलग अलग शुरुआती रिपोर्ट में संख्या अलग रही, जबकि बाद की रिपोर्टों में 17 लोग कुल, जिसमें से 13 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर के घायल होने की जानकारी दी गई। यानी ये सिर्फ एक कुछ सेकंडों का झटका नहीं था, कुछ लोगों के लिए जिंदगी का बेहद डरावना अनुभव बन गया। और शायद इसी पूरी घटना से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है। फ्लाइट में जब केबिन क्रू कहता है प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, तो ये सिर्फ एक रूटीन अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि टर्बुलेंस हमेशा आपको वार्निंग देकर नहीं आता। कभी आसमान बिल्कुल साफ होता है, कोई बड़ा तूफान दिखाई नहीं देता और फिर अचानक एक झटका आता है कि कुछ सेकंड के लिए पूरा केबिन हवा में उछल जाता है। इसलिए विमान में बैठे हो तो सीट बेल्ट सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त नहीं, बल्कि जब भी संभव हो बांध कर रखना आपकी सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़रूरी सेफ्टी हैबिट है। और फुकेट से दिल्ली जा रही इस फ्लाइट में जो हुआ उसने एक बार फिर याद दिला दिया कि आसमान कितना भी शांत दिखाई दे, हवा हमेशा शांत हो
ये जरूरी नहीं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर